उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव हरिपुर की सुबह किसी चित्र की तरह होती थी। हल्की धुंध से ढकी हरियाली, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और दूर दूर तक फैले सरसों के पीले खेत। उस गांव में एक किसान का बेटा रहता था, अर्जुन। अर्जुन एक समझदार पर आलसी युवक था। उसे सुबह देर तक सोने की आदत थी। जब उसके पिता हरनाम तड़के उठकर खेतों में काम शुरू कर देते, तब अर्जुन अपनी खाट में खर्राटे ले रहा होता। हरनाम रोज कहते, बेटा, सूरज से पहले उठने वालों को समय भी सलाम करता है। लेकिन अर्जुन हंसकर बात टाल देता। दिन बीतते गए, अर्जुन के दोस्त बदलने लगे। गांव में एक नए शिक्षक आए थे, सुरेश बाबू, जो शहर से रिटायर होकर गांव में बस गए थे। उन्होंने सुबह सुबह एक जीवन पाठशाला शुरू की थी, जिसमें वे युवाओं को अनुशासन, खेती के नए तरीके और जीवन के छोटे छोटे रहस्य सिखाते थे। अर्जुन के दोस्त मोहन, विजय और रमेश रोज सुबह 5 बजे उठकर सुरेश बाबू के पास जाते। कुछ ही महीनों में उनकी बातों, आदतों और सोच में बदलाव आ गया। वे ऊर्जा से भरपूर और अधिक समझदार दिखने लगे। वे खेतों में नया प्रयोग करने लगे और फसल भी बेहतर होने लगी। एक दिन अर्जुन ने मोहन से पूछा, तू इतना चुस्त, सफल और खुश कैसे रहने लगा? मोहन मुस्कुराया, भाई, सुबह का जादू है। अब मैं दिन की शुरुआत शांति, सीख और मेहनत से करता हूं। दिन भी ज्यादा लंबा लगता है और काम आसान लगता है। अर्जुन के मन में बात बैठ गई। उसने तय किया कि अगली सुबह वह भी जल्दी उठेगा। अगली सुबह जब उसने नींद से आंखें खोलीं, तो आसमान हल्का नीला था और सूरज की पहली किरणें खेतों को सुनहरा रंग दे रही थीं। हवा में ताजगी थी और मंदिर से आरती की ध्वनि आ रही थी। वह बाहर निकला और पहली बार अपने गांव की सुबह को खुली आंखों से देखा। वह सुरेश बाबू की पाठशाला में गया। वहां उसने सीखा कि समय की कीमत क्या होती है, कैसे सुबह की हवा से मन और शरीर दोनों शांत होते हैं और कैसे जीवन में अनुशासन से सफलता आती है। सुरेश बाबू ने एक वाक्य कहा जिसने अर्जुन का जीवन बदल दिया, जो व्यक्ति सूरज से पहले जागता है, उसे भाग्य भी जल्दी मिलता है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदल दी। वह सूरज के साथ उठता, खेतों में समय पर पहुंचता, नई तकनीकों से खेती करता और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी फसल दोगुनी होने लगी। वह गांव में एक मिसाल बन गया। देर से उठने का नुकसान उसे अब समझ आया था। पहला तो समय की बर्बादी। जब वह देर से उठता था, तो आधा दिन निकला हुआ होता था और दिन का सबसे उपयोगी समय, सुबह, वो खो देता था। दूसरा यह कि मौकों का छूट जाना। सुरेश बाबू जैसे ज्ञानी व्यक्ति की शिक्षाएं पहले उसके हाथ से निकल गई थीं, जो उसके दोस्तों को आगे ले गईं। तीसरा, ऊर्जा की कमी। देर से उठने से वह दिन भर थका और चिड़चिड़ा महसूस करता था, जबकि सुबह उठने से उसमें स्फूर्ति आ गई थी। अब वह जान गया था कि जो व्यक्ति देर से जागता है, वह केवल नींद नहीं खोता, बल्कि अपने सपनों को भी देर से हासिल करता है। नैतिक शिक्षा है कि सुबह जल्दी उठना केवल एक आदत नहीं, एक जीवन शैली है। यह हमें समय का सदुपयोग, मानसिक शांति और अनुशासन सिखाती है। जो समय के साथ चलता है, समय उसके साथ चलता है, और वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है।